हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ केआरएम साइंस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 बायोलॉजी का थर्ड चैप्टर दैट इज़ प्लांट किंगडम। इसकी हम एनसीईआरटी रीडिंग लाइन बाय लाइन करेंगे विद डायग्राम एक्सप्लेनेशन के साथ। आज का हमारा टॉपिक है जिम्नोस्पर्म। ये हमारा 5th पार्ट है। इससे पहले हमें ऑलरेडी 4th पार्ट अपलोड कर चुके हैं हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में, जो आपको मिल जाएगी प्लांट किंगडम के नाम से, ठीक है। और जिसमें हमने कवर किया था फर्स्ट पार्ट इंट्रोडक्शन, सेकंड पार्ट में हमारा एल्गी, थर्ड पार्ट ब्रायोफाइटा, फोर्थ पार्ट दैट इज़ टेरिडोफाइटा। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं जिम्नोस्पर्म के बारे में। चलिए बिना टाइम को वेस्ट करें हम अपने आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। द जिम्नोस्पर्म, जिम्नोनेकेड स्पर्म सीड। तो जो जिम्नोस्पर्म है, इसमें जो जिम्नोस है इसका मतलब होता है नेकेड, मतलब जिसको हम ऐसे ही देख सकते हैं, ठीक है। और स्पर्म मतलब होता है सीड, मतलब सीड जो हमारे फ्रूट के अंदर हमारा सीड होता है, उसकी बात हो रही है। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि जिम्नोस्पर्म के अंदर जो सीड होता है वो नेकेड होता है, जिसको हम ऐसे ही देख सकते हैं। उसके ऊपर कोई कवर नहीं होता है, कोई फ्रूट की कवरिंग नहीं होती है, ठीक है। इसलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, जिम्नोस्पर्म कह रहे हैं। तो जिम्नोस का मतलब ही यही है, जो कि 2 वर्ड से ड्राइव किया गया है, ओके। फिर क्या है कि सीड्स आर प्लांट्स इन विच द ओव्यूल आर नॉट इनक्लोज्ड बाय एनी ओवरी वॉल एंड रिमेन एक्सपोज्ड। वही चीज़ कही जा रही है कि जिम्नोस्पर्म एक ऐसा प्लांट होता है जिसमें जो हमारा जो सीड होता है उसको हम नेकेड देख सकते हैं, ठीक है। और उसका जो ओव्यूल होता है वो इनक्लोज्ड नहीं होता है किसी भी ओवरी वॉल से, वो रिमेन एक्सपोज्ड रहता है, मतलब ओव्यूल हम देख सकते हैं। तो ओव्यूल से बनता है हमारा सीड और ओवरी से बनता है हमारा फ्रूट। और हमारे जिम्नोस्पर्म में कोई फ्रूट नहीं बनता है, कोई कवरिंग नहीं होती है, इसीलिए यहाँ कहा जा रहा है कि ओव्यूल एक्सपोज्ड रहता है, वहाँ पर कोई ओवरी वॉल नहीं होती है, ठीक है। बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, मतलब चाहे फर्टिलाइजेशन से पहले की बात करें या फर्टिलाइजेशन होने के बाद की बात करें, हमारा जिम्नोस्पर्म में जो ओव्यूल होगा यानी कि जो सीड होगा वो नेकेड ही होगा, वो कभी इनक्लोज्ड नहीं हो सकता। यही जिम्नोस्पर्म की पहचान है। द सीड डेवलप पोस्ट फर्टिलाइजेशन आर नॉट कवर्ड। ये कहा जा रहा है कि जो सीड होता है वो डेवलप्ड होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद हमारा, ठीक है। और नॉट कवर्ड, वो कवर्ड नहीं रहता है, दैट इज़ नेकेड, मतलब वो नेकेड रहता है, उसको हम ऐसे ही देख सकते हैं। जिम्नोस्पर्म इंक्लूड मीडियम साइज ट्री और टॉल ट्री एंड शर्ब। तो जिम्नोस्पर्म में मीडियम साइज़ के भी ट्रीज़ आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा लंबे टॉल ट्रीज़ भी आ सकते हैं, और श्रब ज़्यादा छोटे ये भी ट्री आ सकते हैं, ठीक है। और क्या, वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म द गेंस्ट रेडवुड ट्री सिकोया इज़ वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज। जिम्नोस्पर्म में एक ऐसा स्पीसीज है, एक ऐसा ट्री है जो कि सबसे टॉलेस्ट यानी कि लंबा है। वो कौन सा है, वो है रेडवुड ट्री, जिसका नाम है सिकोया, ठीक है। The roots are from mycorrhiza, सॉरी फॉर दैट। द रूट्स आर जनरली टैप रूट, मतलब जो जिम्नोस्पर्म होते हैं इनमें जो रूट्स होती है जनरली टैप रूट होती है। टैप रूट कैसी होती है, इस तरह की होती है, जिसमें हल्के हल्के से जो है रूट लाइक हेयर विजिबल होते हैं, लेकिन एक टैप रूट, लॉन्ग टैप रूट चलती चली आती है, ठीक है, नीचे। तो ये चीज़ बात हो रही है। फिर रूट इन सम जेनरा हैव फंगल एसोसिएशन इन फॉर्म ऑफ माइकोराइजा इन पाइनस। देखिए, मतलब बहुत सारे नहीं, कुछ ऐसे जो है हमारे जनरा हैं जिम्नोस्पर्म के, जिनमें देखा गया है कि जो रूट है वो फंगल के साथ एसोसिएशन कर लेती है, मतलब फंगल के साथ हमारी रूट रहने लगती है, दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं और उसी को ही हम एसोसिएशन कहते हैं। और जब फंगल और रूट एक दूसरे के साथ रहते हैं तो उस एसोसिएशन को क्या कहते हैं, माइकोराइजा कहते हैं। और ये एसोसिएशन किस में देखा जाता है, तो ये हमारे जिम्नोस्पर्म का एक एग्जाम्पल है पाइनस, उनके अंदर देखा जाता है, पाइनस के ट्रीज़ में, ठीक है। कि उनकी जो रूट होती हैं वो एसोसिएशन कर लेती हैं फंगल के साथ। वाइल इन सम अदर साइकस, अगर हम दूसरे की बात करें तो जैसे कि साइकस है, वो साइकस हमारा स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट्स होती हैं, जिनको हम कोरेलाइड रूट्स कहते हैं, ये भी एसोसिएट करती हैं और विद नाइट्रोजन फिक्सेशन साइनोबैक्टीरिया। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, पाइनस में क्या होता है, जो हमारा पाइनस का प्लांट है
ये हमारा पाइनस का प्लांट है। जब ये रूट इसकी जो रूट होती है फंगल एसोसिएशन कर लेती है तो वो माइकोराइज़ा बनाती है। लेकिन अगर हम साइकस की बात करते हैं और वहाँ पर एसोसिएशन हो जाता है तो उसको हम कोरोलाइड रूट कहते हैं। और उसके एसोसिएशन होने से क्या होता है, उसके साथ साथ नाइट्रोजन फिक्सेशन हो जाती है साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, तो अब हम क्या इसके आगे हम पढ़ते हैं कि द स्टेम आर अनब्रांच्ड साइकस्ड और ब्रांच इन पाइनस सिड्रस। तो ये चीज़ बताई जा रही है कि जो साइकस के ट्रीज होते हैं उसमें जो स्टेम होती है वो अनब्रांच्ड होती है, मतलब बहुत सारी ब्रांचेस उसमें नहीं निकली होती हैं। लेकिन अगर हम ब्रांच की बात करें तो ब्रांच किस में होती है, तो वो होती है हमारे पाइनस में और सिड्रस में। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। फिर द लीव्स में बी सिंपल और कंपाउंड। जो लीव्स होती हैं मे बी सिंपल हो सकती है और कंपाउंड। तो सिंपल लीव्स क्या होती हैं, देखिए ये है हमारी सिंपल लीफ की एक लीफ हो गई। और कंपाउंड लीफ में हमारी इस तरह की भी लीफ आती हैं, ठीक है, और इस तरह की भी लीफ आती हैं। ये पिन्नेट लीफ होती हैं और ये हमारी पाल्मेट लीफ होती हैं, जैसे कि 5 हथेली में वो उंगली फिंगर्स होती हैं उस तरह से होती हैं। लेकिन पिन्नेट और पामलेट जो लीफ होती हैं ये हमारी कंपाउंड में आती हैं, ये हमारे सिंपल में आती है। वही चीज़ कही जा रही है यहाँ पर कि जो हमारा लीव्स हैं जिम्नोस्पर्म में वो देखी जा सकती हैं सिंपल भी और कंपाउंड भी। इन साइकस द पिन्नेट लीव परसिस्ट ऑफ फ्यू ईयर्स। लेकिन जो साइकस का प्लांट होता है उसमें क्या है कि पिन्नेट लीव, ये वाली जो लीव है ये बहुत सारे साल तक के देखी गई है, मतलब कुछ सालों तक की जो साइकस का प्लांट है उसमें हमारी पिन्नेट लीव देखी जाती है। ठीक है, the leaves gymnosperm are well adapted to withstand extreme reduce the surface area। अब देखिए जो हमारी लीव्स हैं जिम्नोस्पर्म की ये वेल अडेप्टेड होती हैं, मतलब इन्वायरमेंट के हिसाब से ये अडेप्ट कर ले जाती हैं कि इनको कैसा अपना स्ट्रक्चर रखना है। तो वो यहाँ पे यही चीज़ बताई जा रही है, चाहे जितनी भी एक्सट्रीम कंडीशन आ जाए उसके हिसाब से वो अपने आप को अडेप्ट कर लेती हैं। तो वो क्या होता है जब अडेप्ट कर लेती हैं, जैसे कि चाहे ज़्यादा टेम्परेचर हो, ह्यूमिडिटी हो या बहुत सारी हवाएं चल रही हों तो उनके हिसाब से ये कर लेती हैं। और ये किस में देखा जाता है, ये कोनीफर्स जो होते हैं उनमें देखा जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि द नीडल लाइक लीव्स, इस तरह की नीडल लाइक लीव्स कर ली जाती हैं। ठीक है, नीडल लाइक लीव्स होती हैं रिड्यूस द सरफेस एरिया, जिसमें क्या होता है कि सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाता है। तो उससे क्या होता है थिक क्यूटिकल एंड सेकंड स्टोमा ऑल्सो हेल्प द रिड्यूस वाटर लॉस। रिड्यूस सरफेस एरिया हो जाएगा जिसकी वजह से ज़्यादा एब्जॉर्ब वो नहीं हो पाएगा इवेपोरेशन, और इवेपोरेशन नहीं होगा तो हमारा वाटर जो लॉस है वो कम हो जाएगा। इसी वजह से ये अपना सरफेस एरिया मतलब यूँ चौड़े होने की वजह ऐसी पतली सी हो जाती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ बताई जा रही है। और क्या बताया जा रहा है, सेकेंड स्टोमेटा जो होता है ये लीव्स के ऊपर भी पाया जाता है और लीव्स के थोड़ा अंदर भी पाया जाता है, जो कि क्या करता है लीफ, और ये हमारी थिक क्यूटिकल जो होती है लीफ की एपिडर्मिस में होती है। ठीक है, तो इसकी वजह से थिक क्यूटिकल होती है तो भी हमारा वाटर लॉस जो होता है लीफ का वो कम हो जाता है। यही चीज़ बताई जा रही है। फंगल एसोसिएशन क्या होता है, जब फंगस और रूट दोनों मिलते हैं तो वो माइकोराइज़ा फॉर्मेशन करते हैं। अगर देखिए फंगल है तो वो क्या करता है, हेल्प करता है प्लांट को। फंगल का फ़ायदा क्या है, दोनों एसोसिएशन कर रहे हैं, साथ में आ रहे हैं तो दोनों को एक दूसरे से फ़ायदा हो रहा है, तभी तो वो म्यूचुअल मतलब बेनिफिट हो रहा है। और जहाँ म्यूचुअल बेनिफिट होता है, दोनों पार्टनर को बेनिफिट होता है, तो वहाँ पर सिम्बायोटिक एसोसिएशन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि दोनों पार्टनर्स को फ़ायदा हो रहा है। तो इससे क्या होता है, जो फंगल होता है वो हेल्प करता है प्लांट को फॉर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन फॉर रूट से एब्जॉर्प्शन लेता रहता है। ठीक है, और हेल्प रूट क्या करती है, हेल्प करती है फंगस को, तो वो क्या करती है हेल्प ऑफ न्यूट्रिएंट फोटोसिंथेसिस, जो कुछ भी उसको न्यूट्रिएंट मिल रहा होता है वो अपने फंगस को देता रहता है। तो ये दोनों चीज़ों पार्टनर्स का इसमें होता रहता है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या चीज़ समझाई जा रही है। अब हम जानते हैं या आगे पढ़ते हैं द जिम्नोस्पर्म आर हेट्रोस्पोरस। मतलब ये कहा जा रहा है जो जिम्नोस्पर्म होते हैं वो हेट्रोस्पोरस होते हैं, मतलब वो दो तरह के स्पोर्स या दो से ज़्यादा तरह के स्पोर्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। इट मीन्स कि उसमें मेल और फीमेल एक में भी हो सकता है और अलग भी हो सकता है, ये चीज़ कही जा रही है। दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स। इसमें क्या होता है कि हैप्लॉइड में माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स होता है। तो हैप्लॉइड है मतलब कि एन की बात हो रही है, तो एन नंबर ये माइक्रोस्पोर्स यानी कि मेल के जो स्पोर्स होंगे मेल गैमेट्स को भी प्रोड्यूस करेगा, और मेगास्पोर यानी कि फीमेल स्पोर होगा, फीमेल भी उसको भी अब वो क्या करता है प्रोड्यूस करता है। तो दोनों क्या होते हैं हैप्लॉइड होते हैं।
द जिम्नोस्पर्म आर हेट्रोस्पोर्स। तो जिम्नोस्पर्म जो होते हैं वो हेट्रोस्पोरस होते हैं। वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों स्पोर्स को प्रोड्यूस करते हैं। दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। तो जो जिम्नोस्पर्म होते हैं वो हैप्लॉइड स्पोर को, पहली बात तो स्पोर को प्रोड्यूस करते हैं। हैप्लॉइड क्या होते हैं, एन नंबर होते हैं, ठीक है। और माइक्रोस्पोर हम मेल के लिए यूज़ करते हैं एंड मेगास्पोर हम फीमेल के लिए यूज़ करते हैं। तो वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर, दोनों तरह के स्पोर को प्रोड्यूस करते हैं। द टू काइंड ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस विद इन स्पोरेंजिया दैट आर बॉर्न ऑन स्पोरोफिल। ये कहा जा रहा है कि ये दोनों तरह के जो स्पोर्स होते हैं ये प्रोड्यूस होते हैं किसके अंदर, स्पोरेंजिया के अंदर। और ये और क्या करते हैं, बॉर्न ऑन, ये किसके ऊपर स्पोरेंजिया बॉर्न होता है, तो वो बॉर्न ऑन होता है स्पोरोफिल के ऊपर। चलिए हम जानते हैं कि स्पोरोफिल क्या होता है, ठीक है। तो ये देखिए, ये है हमारा स्पोरोफिल है, ठीक है। ये हमारे स्पोरोफिल है। और ये जो रेड कलर का है हमारा, ये हमारा स्पोरेंजिया है, देखिए। और अगर हम मेल की बात कर रहे हैं तो ये हमारा जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम क्या कह रहे हैं, माइक्रोस्पोरोफिल कह रहे हैं, क्योंकि मेल के लिए माइक्रो यूज़ होएगा। और जो है अगर ये स्पोरेंजिया जो है तो ये हमारा मेल के लिए यूज़ हो रहा है, तो ये मेल के लिए हो जाएगा हमारा माइक्रोस्पोरेंजिया, यानी कि माइक्रोस्पोरोफिल। और ये रेड कलर का हमारा हो गया माइक्रोस्पोरेंजिया। तो माइक्रोस्पोरेंजिया जो है ये किसके ऊपर हमारा बॉर्न हुआ, ये हमारा बॉर्न हुआ है माइक्रोस्पोरोफिल के ऊपर। तो माइक्रोस्पोरेंजिया हमारे किसके ऊपर बॉर्न हुआ है, हमारा माइक्रोस्पोरोफिल के ऊपर हुआ है, ठीक है। और माइक्रो वर्ड हम किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, तो जो माइक्रो वर्ड होता है ये हम यूज़ करते हैं मेल के लिए, ऐसे ही हम जानते हैं फीमेल के लिए। तो ये है हमारा फीमेल, सॉरी फॉर दैट, बहुत तेज़ हवा चल रही है, हम छत पे शूट कर रहे हैं आपके लिए। ये हमारा फीमेल के लिए है। तो इसी तरह से ये हमारा फीमेल प्लांट जैसे मान लेते हैं, तो ये हमारी है मेगास्पोरोफिल, ये हमारी मेगास्पोरोफिल है। और जो रेड कलर का है वो है मेगास्पोरेंजिया। तो मेगा जो वर्ड होता है ये यूज़ किया जाता है फॉर फीमेल। तो यहाँ पे मेगास्पोरोफिल के ऊपर ही हमारा मेगास्पोरेंजिया बॉर्न होता है। ये चीज़ अब आप समझ गए होंगे कि माइक्रो और मेगा किस लिए यूज़ होता है। माइक्रो यूज़ होता है फॉर मेल एंड मेगा यूज़ होता है फॉर फीमेल। एंड जो हमारा माइक्रोस्पोरोफिल है उसी के ऊपर हमारा मेगास्पोरेंजिया माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप्ड होते हैं, बॉर्न होते हैं, यानी कि स्पोरोफिल के ऊपर ही हमारा स्पोरेंजिया डेवलप्ड होता है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। अब हम आगे पढ़ते हैं, आगे हम पढ़ते हैं दैट आर, हाँ यहाँ तक क्या हो गया, विद इन अरेंज इन स्पायरली अरेंज एंड एक्सिस टू फॉर्म अ लैक्स एंड कॉम्पैक्ट स्ट्रोबलाई और कोन्स। मतलब ये कहने का है कि अरेंज होते हैं ये कॉम्पैक्टली स्पायरली ऑन एक्सिस। तो देखिए ये किस तरह से अरेंज हैं हमारे स्पोरोफिल और स्पोरेंजिया। देखिए ये स्पायरली अरेंज है एक्सिस की तरफ, ठीक है। और ये क्या करते हैं, कॉम्पैक्ट बोन वो स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अगर ये बहुत सारी स्पोरोफिल मिल जाती हैं तो ये क्या करती हैं, इस तरह का कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना लेती हैं। ये भी हमारी मेगा स्पोरोफिल है, ये माइक्रो स्पोरोफिल भी हो सकती है, ठीक है। तो जब बहुत सारी स्पोरोफिल मिल जाती हैं तो वो क्या बना लेती हैं, कोन बना लेती हैं। तो इसीलिए कहा गया ये फीमेल कोन है। और ऐसी ही जो है बहुत सारी अगर मिल के बना लेती हैं तो वो मेल कोन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ फीमेल की बात हो रही है तो ये फीमेल कोन हो जाएगा। तो कोन और स्ट्रोबलाई दोनों एक ही चीज़ होती हैं। अगर आपको कोन और स्ट्रोबलाई नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके विजिट करिए और पार्ट 3 एंड 4 समझिए। उसमें आपको अच्छे से बताया गया है कि कोन और स्ट्रोबलाई क्या होता है। और ठीक है, चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ आपको अगर समझ में आ गई है तो फिर आगे समझते हैं कि क्या है। The strobili bearing microsporophyll and sporangia are called microsporangiate और male strobili। देखिए ये कहा जा रहा है, अगर स्ट्रोबलाई है, जैसे कि हम मान लेते हैं कि ये हमारा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है, ये हमारा कोन है, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या है हमारा स्ट्रोबलाई या फिर ये कोन, मतलब कोन या स्ट्रोबलाई, हम इसको कुछ भी कह सकते हैं, कोन या स्ट्रोबलाई कह सकते हैं, ठीक है। ये देखिए कोन या स्ट्रोबलाई हम दोनों चीज़ें कह सकते हैं। तो
अगर कोन और स्टेबलाई बियरिंग, जो कोन और स्टेबलाई है वो क्या बियर करता है, माइक्रोस्पोरोफिल एंड माइक्रोस्पोरेंजिया। देखिए यही हमारा कोन है और इसी को हम स्टेबलाई कहते हैं, और ये क्या बियर करता है, तो ये माइक्रोस्पोरोफिल भी बियर करता है और इसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया भी बियर होता है। ठीक, ये चीज़ बताई जा रही है। आर कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिएट। अगर इसके अंदर ये दोनों चीज़ें होती हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया और माइक्रोस्पोरोफिल, तो हम इसको क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिएट कहते हैं। अब ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि माइक्रोस्पोरेंजिएट किसे कहा जाता है। फिर क्या चीज़ कही जा रही है, माइक्रोस्पोरेंजिएट और मेल स्ट्रोबलाई, क्योंकि मेल कौन है ना ये, तो यहाँ मेल स्ट्रोबलाई भी कह सकते हैं, मेल कौन भी कह सकते हैं, तो हमने मेल कौन लिख दिया है। अब इसी को आप मेल कौन पढ़ लो चाहे मेल स्ट्रोबलाई पढ़ लो। ठीक, अब देखते हैं कि आगे क्या बताया जा रहा है। द माइक्रोस्पोर डेवलप्ड इनटू अ मेल गेमिटोफाइट। तो देखिए जो ये हमारा माइक्रोस्पोर है ये क्या करता है, डेवलप्ड हो जाता है हमारा मेल गेमिटोफाइट में। ये देखिए मेल गेमिटोफाइट में हमारा माइक्रोस्पोर डेवलप्ड हो जाता है। यहाँ पे होता क्या है, ये जो हमारा माइक्रोस्पोरेंजिया है इसको हमने यहाँ जूम करके दिखाया है, तो इसके अंदर हमारे क्या होते हैं, ये माइक्रोस्पोरेंजिया है हमारा पूरा। अब इसके अंदर होती है मियोसिस। जब यहाँ मियोसिस हो जाती है तो ये क्या करता है, मैनी माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस करती है। तो हमारी जो माइक्रोस्पोरेंजिया है ये क्या करता है, बहुत सारे माइक्रोस्पोर को प्रोड्यूस करता है, और वो कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, यानी कि एन नंबर के होते हैं। तो ये जो हमारा माइक्रोस्पोरेंजिया ने हमारा माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस किया, हैप्लॉइड था, तो फिर क्या हुआ, उससे जो है वो जर्मिनेट हुआ और उसने क्या बना दिया, मेल गेमेटोफाइट बना दिया। तो मेल गेमेटोफाइट को ही हम पहले पॉलन ग्रेन कहते हैं। और पॉलन ग्रेन, ये हमारा पॉलन ग्रेन है, ये क्या है, हमारे विंग्स हैं, और ये जर्मिनेटिव सेल्स हैं इसके अंदर, ये ट्यूब सेल्स हैं। तो ये हमारा पॉलन ग्रेन होता है। ठीक, अब ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब यही चीज़ को हम यहाँ समझते हैं। द माइक्रोस्पोर्स डेवलप्ड इनटू मेल गेमेटोफाइट। तो जो माइक्रोस्पोर था हमारा ये डेवलप्ड हो गया, ये हमारे माइक्रोस्पोरेंजिया ने बहुत सारे माइक्रोस्पोर को प्रोड्यूस कर दिया। तो जो माइक्रोस्पोर था वो डेवलप्ड हो गया हमारा मेल गेमेटोफाइट में। वही चीज़ बताई जा रही है कि द माइक्रोस्पोर्स डेवलप्ड इनटू अ मेल गेमेटोफाइट। ठीक है, जनरेशन विच हाईली रिड्यूस एंड इज कन्फर्म्ड ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है, दिस रिडक्शन गैमेटोफाइट इज कॉल्ड पॉलन ग्रेन। तो जो ये क्या है, इसी को ही हम क्या कह रहे हैं, जर्मिनेटिव सेल्स हैं, स्पेसिफिक सेल्स हैं, तो इसको ही हम क्या कर रहे हैं, गैमेटोफाइट को पॉलन ग्रेन कहा जा रहा है। द डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन टेक प्लेस विद इन द माइक्रोस्पोरेंजिया। तो जो ये डेवलपमेंट हो रहा है हमारा पोलन ग्रेन का, ये किसके अंदर हो रहा है, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर तो हो रहा है। देखिए कि हमारा माइक्रोस्पोरेंजिया था, ये माइक्रोस्पोरेंजिया कहाँ पर है, ये माइक्रोस्पोरेंजिया हमारा है माइक्रोस्पोरोफिल के ऊपर। तो माइक्रोस्पोरोफिल के ऊपर हमारा माइक्रोस्पोरेंजिया है, और माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर मियोसिस होने के बाद बहुत सारे इसने माइक्रोस्पोर को प्रोड्यूस किया जो कि हैप्लॉइड थे, और फिर वो जर्मिनेट हुए, जर्मिनेटिव सेल थे उसके अंदर, ट्यूब सेल थे, फिर उस क्या बना गया हमारा, पॉलन ग्रेन बन गया, मेल गेमेटोफाइट बन गया, जिसको हम पॉलन ग्रेन कहते हैं। अब ये चीज़ समझ में आई। टेक प्लेस विद इन माइक्रोस्पोरेंजिया, मेगास्पोरेंजिया। अब हमने यहाँ तक के मेल गेमेटोफाइट की, मेल कोन की बात कर ली है, मेल और हमारा पोलन ग्रेन कैसे बना है ये भी बात कर ली। अब हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं मेगास्पोरेंजिया की, यानी कि फीमेल गेमेटोफाइट की बात करने जा रहे हैं, फीमेल कोन की बात करने जा रहे हैं, फीमेल स्ट्रोबलाई की बात करने जा रहे हैं, किस तरह से जो होता है। ठीक है, तो अब हम इसको समझते हैं। देखिए मेगास्पोरेंजिया आर कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिएट और फीमेल, इसलिए कहा जा रहा है इसे। देखिए जो हमारा मेगास्पोरेंजिया है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, मेगास्पोरेंजिया को पहली बात तो हम फीमेल कोन के अंदर ये सब चीज़ें होती हैं जो फीमेल कोन है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, अगर फीमेल की बात हो रही है तो जो स्पोरोफिल होगा वो हमारा मेगास्पोरोफिल हो जाएगा। और ये देखिए स्पोरोफिल जो है हमारा, ये मेगा स्पोरोफिल है, और जो हमारा स्पोरेंजिया है वो हमारा मेगा स्पोरेंजिया है। क्योंकि जो मेगा वर्ड है वो गर्ल्स के लिए यूज होता, सॉरी फॉर दैट, फीमेल्स के लिए यूज होता है एज अ प्लांट। तो जो मेगा है वो हमारा मेगा स्पोरोफिल हो जाएगा, और स्पोरेंजिया हमारा
मेगा स्पोरेंजिया हो जाएगा, और मेगा स्पोरेंजिया को ही हम ओव्यूल कहते हैं। आप ये चीज़ याद रखना, मेगा स्पोरेंजिया और ओव्यूल एक ही है। तो ये है हमारा ओव्यूल, ठीक है, ये ओव्यूल है। ओव्यूल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस सेल्स पाए जाते हैं जो कि क्या करते हैं, मेगास्पोर मदर सेल को बनाते हैं, फॉर्म मेगास्पोर मदर सेल। देखिए मेल में क्या हुआ था कि जो मेगा माइक्रोस्पोरेंजिया था उसने क्या किया था कि हैप्लॉइड स्पोर्स को प्रोड्यूस किया था, लेकिन यहाँ पर जो मेगा स्पोरेंजिया है वो क्या बना रहा है, मेगा स्पोर मदर सेल को बना रही है, ठीक है। तो दोनों को काम एक ही है, बस वो फीमेल गैमेट्स को बना रहे हैं और वो मेल गैमेट्स को बना रहे हैं। अब ये है हमारी इंटेग्यूमेंट। इंटेग्यूमेंट क्या है, जो आउटर कवरिंग है हमारे ओव्यूल की, जो आउटर लाइनिंग है, आउटर लेयर है, उसको हम इंटेग्यूमेंट कह रहे हैं, ठीक है। अब इस चीज़ को आप समझ गए, थोड़ा सा हम पढ़ते हैं फिर समझते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ तक के अब हम समझने जा रहे हैं कि क्या चीज़ बताई जा रही है। मेगा स्पोरेंजिया, ये फीमेल तक समझ में आ गया, फीमेल और स्टोबलाई कहते हैं, ठीक है। द मेल और फीमेल कोन्स और स्टोबलाई, यानी कि मेल कोन हो या फीमेल कोन हो या स्टोबलाई हो, मे बी बोर्न ऑन सेम ट्री पाइनस, मतलब वो फीमेल कोन, मेल कोन और स्टोबलाई तीनों एक ही चीज़ की बात हो रही है। तो ये हो सकता है कि एक ही तरह के प्लांट के ऊपर तीनों चीज़ें डेवलप्ड हों, या तो अलग अलग प्लांट पे भी डेवलप्ड हो सकती हैं। अगर एक ही तरह के प्लांट पे होती हैं तो उसका एग्जाम्पल हमारा है पाइनस, और अगर अलग 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 तरह की होती है उसका एग्जाम्पल हमारा है साइकस। हाउएवर इन साइकस मेल कोन्स एंड मेगास्पोरोफिल, मतलब मेल कोन्स और जो मेगास्पोरोफिल है वो बॉर्न होता है डिफरेंट डिफरेंट ट्रीज पे, यही चीज़ बात बताई जा रही है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट ट्रीज पे होता है। फिर द मेगा स्पोर मदर सेल इज डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम वन सेल ऑफ द न्यूक्लियस। अब देखिए यहाँ का क्या बताया जा रहा है, जो मेगास्पोर मदर सेल होती है तो ये किसने बना दी थी, हमारी जो मेगास्पोरेंजिया था उसने क्या किया, मेगास्पोरेंजिया के अंदर जो न्यूक्लियस सेल थे उसने बना दिए थे हमारे मेगास्पोर मदर सेल को, ठीक है। तो वही चीज़ बताई जा रही है कि मेगास्पोर मदर सेल जो है वो डिफ्रेंशिएट हो जाती है वन अनदर से। अब इसको कैसे समझते हैं, इसको ये कहा जा रहा है कि जो मेगास्पोरेंजिया था हमारा, मेगास्पोरेंजिया उसी को हम ओव्यूल कहते हैं, ठीक है। और मेगास्पोरेंजिया के अंदर जो हमारे न्यूक्लियस सेल थे उन्होंने मेगास्पोर मदर सेल को बनाया था। अब मेगास्पोर मदर सेल क्या करेंगे, मियोसिस करेंगे, और मियोसिस करने के बाद ये 4 मेगास्पोर सेल बनाएंगे, हैप्लॉइड 4 मेगास्पोर सेल बनाते हैं, ठीक है। जिसमें से 3 क्या होते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं, मतलब एकदम ख़त्म हो जाते हैं। एक जो बचता है वही रिमेन फंक्शन करता है और उसी की वजह से ही आगे साइकिल कंप्लीट होती है, ठीक है। तो जो एक बच जाता है वो क्या करता है, वो फॉर्म करता है फीमेल गेमेटोफाइट को, यानी कि जो हमारा मेगास्पोर मदर सेल था उसमें से जो है 4 मदर, उसने क्या किया, 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर को उसने प्रोड्यूस किया, लेकिन वहाँ पर 3 रीजनरेट हो गए, सिर्फ एक बचा, वही फंक्शनल था, और उसी ने ही हमारा क्या किया, उसी ने ही हमारा जो है फंक्शनल आगे जो भी परफॉर्म करना था वो किया, और उसने बनाया फीमेल गेमेटोफाइट को। फिर फीमेल गेमेटोफाइट से हुआ ये कि जो है उसमें क्या था, 2 और 2 से ज़्यादा आर्कीगोनिया बने, और उस आर्कीगोनिया में प्रेजेंट होता है एग, ठीक है। फीमेल गेमेटोफाइट से जब एग प्रेजेंट होता है फिर वहाँ पर पोलन ग्रेन हमारा आता है, पोलन ग्रेन हमारा एग के साथ फ्यूज़ होता है, फिर आगे प्रोसेस होती है। तो इस चीज़ को पढ़ते हैं और समझते हैं कि लिखा क्या है, ठीक है। देखिए क्या चीज़ कही जा रही है, मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड, कहीं और थे हम, हाँ, मेगास्पोर मदर सेल्स डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम अनदर। तो मेगास्पोर मदर सेल तो जो थी वो डिफ्रेंशिएटेड होती है एक दूसरे से अलग, सेल ऑफ द न्यूक्लियस। तो हमने न्यूक्लियस से बता दिया कि मेगास्पोर मदर सेल किससे बनी है, न्यूक्लियस से बनी है, न्यूक्लियस ने मेगास्पोर मदर सेल को बनाया। फिर क्या होता है, द न्यूक्लियस इज प्रोटेक्टेड बाय एनवलप एंड कंपोजिट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ओव्यूल। तो जो न्यूक्लियस है हमारा, ये चीज़ बताई कि जो न्यूक्लियस है वो किससे प्रोटेक्टेड रहता है, एनवलप से प्रोटेक्टेड रहता है, और उस इन्वेलप को, स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, ओव्यूल कहते हैं। यही चीज़ तो हमने बताई थी, ये जो मेगास्पोरेंजिया है इसको ही हम ओव्यूल कहते हैं, और इसी के अंदर ही हमारे न्यूक्लियस होते हैं। अब इसके अंदर समझ लो न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस के ऊपर की जो कवरिंग है प्रोटेक्टिव, उसको हम क्या कह रहे हैं, ओव्यूल कह रहे हैं। यही चीज़ यहाँ बताई गई है, ठीक है।
फिर क्या, द ओव्यूल आर बोर्न ऑन मेगास्पोरोफिल। तो ये जो ओव्यूल हैं इसी को तो हम मेगास्पोरेंजिया कह रहे हैं। और जो देखिए, जो ये ओव्यूल है इसी को तो हम मेगास्पोर कह रहे हैं, स्पोरेंजिया कह रहे हैं। और मेगास्पोरेंजिया है किसके ऊपर बॉर्न हो रही है, स्पोरोफिल के ऊपर ही तो बॉर्न हो रही है। यही चीज़ यहाँ बताई गई है कि जो है ओव्यूल born on मेगास्पोरोफिल विच मे बी क्लस्टर टू फॉर्म अ फीमेल कोन। मतलब वो हो सकता है कि चाहे वो फीमेल कोन बनाए या मेगा क्लस्टर्ड, मतलब एक साथ बहुत सारी इकट्ठा हो जाए फीमेल कोन बनाए, या फिर मेगा मदर स्पोर इज डिवाइडेड माइटोगली। अगर मेगा स्पोर मदर सेल जो होती है वो डिवाइड कर जाती है मियोटिकली अगर वो डिवाइड कर जाती है तो फॉर्म करती है 4 मेगास्पोर्स। तो वही चीज़ बताई गई है कि हो सकता है, यही चीज़ बताई जा रही है कि क्या पता, मतलब ये भी हो सकता है कि या तो जो है डिवाइड कर जाए माइटोटिकली, या फिर वो सॉरी फॉर दैट, या तो वो फीमेल कौन बना ले क्लस्टर में, या फिर वो डिवाइड करके 4 है मेगास्पोर बना ले। ठीक है, अगर वो 4 मेगास्पोर बनाती है तो उसमें से क्या होता है, 1 मेगास्पोर इज इनक्लोज्ड विद इन द मेगास्पोरेंजियम। मतलब 3 रीजनरेट हो जाते हैं। ये चीज़ यहाँ नहीं बताई गई है, यहाँ ये बताया गया है कि 1 जो होता है वो मेगास्पोर जो है इनक्लोज्ड रहता है हमारा। तो यही चीज़ कही जा रही है कि 1 ऑफ द मेगास्पोर इज इनक्लोज्ड विद इन मेगास्पोरेंजियम। जो 1 होता है वो इनक्लोज्ड रहता है मेगास्पोरेंजियम के अंदर। 3 मतलब डी जनरेट हो जाते हैं, तो 1 बचता है। तो ये कहाँ पे बचा हुआ है, मेगास्पोर मदर सेल ने जो 4 प्रोड्यूस किए थे, तो ये तो हमारे न्यूक्लियस था। न्यूक्लियस किसके अंदर था, हमारा ओव्यूल के अंदर था। ओव्यूल किसे कहते हैं, मेगास्पोरेंजिया को कहते हैं। तो मेगास्पोरेंजिया ही के अंदर तो 1 हमारा बचा हुआ है। तो वही चीज़ कही जा रही है यहाँ पर कि 1 ऑफ द मेगास्पोर इनक्लोज्ड विद इन द मेगास्पोरेंजियम डेवलप्ड इनटू अ मल्टीसेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट, जो कि डेवलप्ड कर जाता है और बनाता क्या है, फीमेल गेमेटोफाइट को, बियर 2 और मोर आर्किगोनिया। फिर क्या है, जब ये हमारा देखिए 1 बचा था, उसने क्या किया, फॉर्म किया फीमेल गेमेटोफाइट को। फिर उसने क्या किया, फीमेल गेमेटोफाइट ने बनाया हमारा 2 या 2 से ज़्यादा आर्किगोनिया को। और आर्किगोनिया में क्या प्रेजेंट होते हैं, एग प्रेजेंट होते हैं। यही चीज़ यहाँ समझाई गई है कि फॉर्म आर्किगोनिया 2 और मोर आर्किगोनिया, 2 या 2 से ज़्यादा आर्किगोनिया बनाते हैं, या फिर फीमेल सेक्स ऑर्गन। आर्किगोनिया को हम फीमेल सेक्स ऑर्गन भी कह सकते हैं। द मल्टीसेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट इज ऑल्सो रिटेन विद इन मेगास्पोरेंजियम। तो जो मल्टीसेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट होता है वो हमेशा रहता है किसके अंदर, मेगास्पोरेंजियम के अंदर रहता है। ठीक है, अब देखिए क्या बताया जा रहा है, अब इसको हम समझते हैं। Unlike bryophyte and pteridophytes in gymnosperm, the male and female gametophyte do not have independent free living existence। मतलब ये ब्रायोफाइट की तरह और टेरिडोफाइट की तरह जिम्नोस्पर्म में ऐसा नहीं होता है कि मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट जो हैं वो जो है डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट, वो इंडिपेंडेंट नहीं हो और फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस हो। ठीक है, तो दे रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया, ये हमेशा रहते हैं स्पोरेंजिया के अंदर, रिटेन ऑन द स्पोरोफाइट, जो कि किसके अंदर स्पोरेंजिया होता है, हमारा स्पोरोफाइट के अंदर होता है। अगर आपको ये भी नहीं पता है कि स्पोरेंजिया स्पोरोफाइट के अंदर होता है तो प्लीज़ आप मेरा पार्ट 3 एंड पार्ट 4 को ज़रूर देखिएगा। चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, प्लांट किंगडम एनसीईआरटी रीडिंग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के नाम से। ठीक है, तो वहाँ पे आपको अच्छे से Bryophyte and pteridophyte in gymnosperm, the male and female gametophyte do not have the independent free living existence। इसका मतलब ये है कहने का कि जो हमारा इस तरह से इसमें नहीं होता है जैसे कि ब्रायोफाइट में होता था और टेरिडोफाइट में होता था, कि जिम्नोस्पर्म में जो मेल होता था कि मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट जो हैं वो दोनों इंडिपेंडेंट हों और फ्री लिविंग है उनकी, ऐसा नहीं स्पर्म है। दे रिमेन स्पोरेंजिया ऑन द स्पोरोफाइट। क्या होता है कि वो रिमेन स्पोरेंजिया, और ये कहाँ पे होता है, स्पोरोफाइट के अंदर होता है। ये चीज़ सच में नहीं, मेरा आप वीडियो का पार्ट 3 एंड पार्ट 4 ज़रूर देखिएगा, वहाँ पे आपको हर चीज़ एक्सप्लेन की गई है अच्छे से कि क्या चीज़ कहाँ पर होती है। स्पोरोफाइट की प्लांट बॉडी होती है जिसके ऊपर हमारा स्पोरेंजिया होता है, स्पोरोफिल होता है, देन इसके ऊपर हमारा स्पोरेंजिया होता है। तो वही चीज़ बताई जा रही है यहाँ पर कि स्पोरोफाइट के ऊपर ही स्पोरेंजिया होता है। द पोलन ग्रेन इज रिलीज्ड फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजियम, जो हमारा पोलन ग्रेन होता है वो कहाँ से रिलीज होता है, हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम से होता है। ये है हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, और यहीं से हमारा ये क्या बना था, पोलन ग्रेन बना था, यानी कि मेल गैमेटोफाइट। अब ये जब रिलीज होता है तो क्या होता है वहाँ पर, रिलीज्ड फ्रॉम फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम से जब वो रिलीज होता है तो दे आर कैरिड इन एयर करंट एंड कम इन कॉन्टैक्ट विद ओपनिंग ऑफ द ओव्यूल। बॉर्न मेल गैमेट्स ग्रो टूवर्ड्स
आर्की यहाँ तक सॉरी, ओपनिंग ऑफ द ओव्यूल्स ऑन मेगास्पोरोफिल। अब देखिए क्या चीज़ कही जा रही है, जो पोलन ग्रेन होता है वो हमारा क्या करता है कि एयर के थ्रू, हवा के थ्रू आ जाता है हमारे किसके पास, मेगास्पोरोफिल के पास, क्योंकि ये एक फीमेल गेमिटोफाइट है। तो मेगास्पोरोफिल यहाँ पर आ जाएगा हमारा मेन पोलन ग्रेन, और वो आकर के क्या करेगा, कांटेक्ट करेगा ओपनिंग से, यहाँ ओव्यूल की ओपनिंग से मेगास्पोरोफिल के पास आ जाता है। फिर क्या होता है, द पोलन ग्रेन, पोलन ट्यूब कैरिंग मेल गैमेट्स, जो पोलन ट्यूब होती है वो क्या करती है, मेल गैमेट्स को कैरी करती है टुवर्ड्स आर्किगोनिया, तो आर्किगोनिया की तरफ, ठीक है। इन द ओव्यूल एंड डिस्चार्ज देयर कंस्टेंट नियर द माउथ ऑफ द आर्किगोनिया। फिर क्या करता है, जो आर्किगोनिया के माउथ पर जो है हमारा मेल जो पोलन ट्यूब होता है वो डिस्चार्ज करता है, और फिर क्या होता है, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाता है, देन जाइगोट का डेवलपमेंट होता है, फिर एम्ब्रियो बनता है हमारा, देन उसके बाद ओव्यूल होता है, ओव्यूल इनटू सीड, ओव्यूल ही सीड है, ठीक है। और दिस सीड इज़ नॉट कवर्ड, तो ये जो सीड होता है ये कवर्ड नहीं होता है बाय फ्रूट, बाय आउटर कवरिंग एनी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए, अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की और भी वीडियोज़ को पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ हम बात करेंगे एंजियोस्पर्म की, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एंड बाय।